Hello students, welcome to Biometers classes online. So today we are going to discuss some numericals from the chapter Mechanical Properties of Solids. तो न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले मैं आपको बोलूंगा एक बार आप सारे फॉर्मूलेज को जितने भी हैं उनको रिवाइज कर लीजिए और मैं यहां पर कुछ चीजें और आपको साथ में दे रहा हूं। ये क्या है? ये है रिगार्डिंग हमारा एक पॉइंट यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में एक रिलेशन होता है जो हम लोगों ने थियरी लेक्चर में नहीं देखा है, तो वो मैंने यहां पर आपको डाल के दे दिया। 9/y बराबर 1/k प्लस 3/eta where y is the Young's modulus, k is the bulk modulus and eta is the modulus of rigidity। फिर डिप्रेशन इन रेक्टेंगुलर रॉड, ये भी एक हमारा फॉर्मूला यहां पर मिसिंग रह गया था। डिप्रेशन मतलब इसको हम लोग सैगिंग भी बोलते हैं। डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? सैगिंग। सैगिंग मतलब क्या होता है? तो देखो क्या होता है, एक बात समझिए। जैसे आपके पास में कोई एक रेक्टेंगुलर रॉड है ना, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर रॉड है और इसमें हमने क्या किया है, लेट से यहां पर W लोड यहां पर लटका दिया है। क्या कर दिया है? W लोड जो है वो मैंने यहां पर लटका दिया है। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो रॉड है ना, ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, ऐसे डिप्रेस हो जाती है, मतलब थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है, जितनी वो नीचे लटकती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से समयानुसार, उसे हम कहते हैं सैगिंग। उसे हम क्या कहते हैं? सैगिंग। जो कि रेक्टेंगुलर रॉड के लिए और सर्कुलर रॉड के लिए अलग अलग आती है। ये दो फॉर्मूले दिए गए हैं। इस पे हालांकि सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन nobody knows, we must prepared for each and every situation, we are commandos, so हमें हर सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। ये दो फॉर्मूले और एक ये फॉर्मूला, इन पे सवाल कभी नहीं पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन रिलेशंस पता होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि डायरेक्टली सवाल आ जाए, सवाल वैसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी कोई रिलेशन के लिए ही सीधा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। इस पे रिलेटेड, इस पे मैं एक न्यूमेरिकल आज के इस न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में मैं आपको एक करा दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है। पहला न्यूमेरिकल देखिए, क्या न्यूमेरिकल दिया गया। एक स्टील की वायर है जिसका डायामीटर आपको 1 mm दिया गया है, लेंथ आपको 2 मीटर दे रखी है और इसे हम लोगों ने एक 2 किलोग्राम वेट वाले फोर्स से क्या किया है? खींचा है। तो आपको बताना है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, स्ट्रेन, और ये दो चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी है। जबकि आपको y बराबर मतलब यंग्स मॉडुलस दिया है, g की वैल्यू 9.8 लेनी है। तो अब आप एक बार के लिए y बराबर यंग्स मॉडुलस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। एक बार जस्ट फॉर्मूला रिकॉलिंग के तौर पे इसे हम फोर्स बाय एरिया लिखेंगे और इसे स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले को आप एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर फोर्स जो है वो आपका एम जी एल, एम जी क्या है? एम इज द मास, तो एम जी क्या है? वेट, एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां पर स्मॉल एल क्या है? चेंज इन लेंथ है और कैपिटल एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो ये अब हम लोग यहां पर सवाल करने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा जो जो दिया है उसके हिसाब से यहां पर पुट कर लो। आपसे पूछा है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर, मतलब स्मॉल एल निकालना है। स्मॉल एल क्या आएगा? यहां पर आएगा एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, इसको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब इस सवाल में देखो, अब आपको एक बात समझनी है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर पूछा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये सवाल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से है। यंग्स मॉडुलस दिया है, मतलब डेफिनेटली ये सवाल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से है, क्योंकि इंक्रीज ऑफ लेंथ तो और भी कहीं से आ सकता है। मतलब जहां पर हम लोग एल टी बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी मैकेनिकल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखते हैं, तो ये सवाल वहां का भी हो सकता है। लेकिन यदि यंग्स मॉडुलस दिया है, मतलब आपके दिमाग के तार बराबर इसी चैप्टर की तरफ मूव करते हुए आने चाहिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन चीजों को बस आपको यहां पर समझना है। और यदि स्ट्रेन वर्ड यूज कर देता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सीधा सीधा सा बात हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एक बात और जानते होंगे, रेडियस जो होती है डायामीटर अपॉन 2 होती है। तो इस फॉर्मूला को मैं चाहूं तो 4 mgl अपॉन पाई
और डी स्क्वायर एल इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, ठीक है, यहां स्मॉल एल आएगा। क्लियर? ये क्या कर दिया, आर की जगह d/2 रखा, डी स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि चूंकि डायामीटर दी हुई है तो मैं इस सवाल को यहां पर 4 mgl इससे कर लेता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, सो अब यहां पर स्मॉल एल बराबर आएगा 4, मास कितना है 2 किलोग्राम, जी है आपका 9.8, लेंथ ऑफ द वायर है यहां पर 2 मीटर, अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, डायामीटर 1 मिलीमीटर दे रखा है, 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11 यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो क्या कट सकता है उसको पहले काट लेते हैं। देखो -3 का स्क्वायर मतलब -6, तो मतलब यहां पर 5 बचेगा बस। ठीक है, यस और नो। अब बचा हुआ देखो ये 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा आराम से, यस और नो। अब बचे हुए में आपको यहां पर दिमाग लगाना है, जनरली आपके जो आंसर्स आते हैं वो मिलीमीटर में आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो स्मॉल एल बराबर 4 2 8, और इसको करेंगे तो 68 64 4 हासिल 6 4 68 64 नाम 72 और 6 78 78.4 डिवाइडेड बाई 3.14, ये एक जीरो यहां बढ़ा लो तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -5। ये कहां से आया, तो मैं इसको यहां पर ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि जनरली आंसर मिलीमीटर्स में आते, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में आप देख पा रहे होंगे, तो मैं यहां पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करूंगा, 314 की टेबल लेनी है। सर 314 की टेबल थोड़ी हमें आएगी, तो बेटा एग्जाम में भी जो ऑप्शंस रहेंगे वो क्लोज ऑप्शंस नहीं रहेंगे, काफी दूर रहेंगे। तो 314 इंटू 2 करोगे तो 628, 784 से बड़ा छोटा है अभी, तो 2 टाइम्स डिवाइड करोगे 784 माइनस 628। आप पेन जितने, मैं कितनी भी स्लो स्पीड से करूं, आपको स्पीड में करना है। जो चीजें यहां पर मैं दिखा रहा हूं, 6 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा 5, और यहां से 7 में से 6 गए 156, ये जीरो लगा लो, 3 पंजे 15, 5 बार डिवाइड नहीं जा सकता है तो आप 4 बार डिवाइड करोगे, तो 314 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 और 4 चौक 56, 1256 यहां पर आपको मिलेगा, 1256 यहां पर मिलेगा, तो यहां से आपको 304 बचते हुए दिखाई देगा बराबर। तो आपने पॉइंट लगा दीजिए और यहां पर जीरो बढ़ जाएगी, तो यहां पर जब आप डिवाइड करोगे तो ये 9 बार जाएगा, तो 224.9 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर में ये आंसर आएगा। खत्म। अब इसको ऑप्शंस के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, बाकी इसमें अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या पूछा गया है, दूसरा यहां पर पूछा गया है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो आपने चेंज इन लेंथ यहां पर निकाला हुआ है 24.9 इंटू 10 टू द पावर -5, लेंथ यहां पर आपको 2 मीटर दे रखी है, डिवाइड कर दो 12.45 इंटू 10 टू द पावर -5। स्ट्रेन कुछ नहीं है, बस एक नंबर है जो यहां पर यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल, जिसके अंदर में ऑलरेडी 2 सवाल छिपे हुए हैं, ये मैंने यहां पर आपको करके दिखाए हैं। अब हो सकता है आंसर मीटर में हो, मिलीमीटर में हो, तो उसको आपको एडजस्ट करते आना चाहिए। जैसे मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, जैसे स्मॉल एल दिया है 24.9 इंटू 10 टू द पावर -5, तो मैं यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 3 जीरो को एडजस्ट कर दूं, तो 24.9 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर। हो सकता है ऐसा ऑप्शन हो, या फिर इस ऑप्शन को ऐसा भी लिखा जा सकता है 0.249 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसको और आगे लिखा जा सकता है L बराबर 0.249 और मिलीमीटर। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के ऑप्शंस, क्या ऑप्शन देगा उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे। सर आप क्यों नहीं 4 ऑप्शन लेके आए, तो जाहिर सी बात है यदि 4 ऑप्शन लेके आऊंगा तो मैं उसी ऑप्शन के अनुसार सॉल्व करूंगा, फिर मैं आपको ये चीजें नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, देखो जब ऑप्शन सामने होते तो हम टिक करके आगे बढ़ते हैं, एंड वी आर हियर टू लर्न समथिंग न्यू थिंग्स, कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एग्जामिनर कैसे ऑप्शंस बना सकता है, क्या कर सकता है। एक और चीज यहां पर समझो कि इसमें अब मान के चलो मैं यहां पर इंटू 10 टू द पावर -1 और इंटू 10 कर दूं, तो इससे एक ही बात हो जाएगी, ये यहां से निकल के आ जाएगा, 10 को यहां एडजस्ट कर दो, तो L बराबर आ जाएगा 249 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर,
हो सकता है वो ऑप्शन को यहां पर 249 और माइक्रोमीटर इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। तो ये कोई नहीं जानता कि एग्जामिनर ऑप्शंस क्या बनाएगा, बट एक सवाल के देखो एक ही डेटा को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट करके हमारे पास में नए नए ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। सवाल देख लीजिए, यहां पर यंग्स मॉडुलस सवाल में दिख रहा है। देखो ये लेक्चर न्यूमेरिकल का है, ये जानते हैं आप लोग कि मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ही सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूं, लेकिन एक बात को समझना है, वो क्या है कि भैया एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कि इसी चैप्टर का सवाल है। तो ये देखो, ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा कि भैया मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सवाल हूं। ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा कि मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सवाल हूं। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर इज 4 mm। ध्यान से देखना कि रेडियस है या डायामीटर है। रेडियस दे रखी है। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द वायर बाई 20% ऑफ इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या है, L बाई कैपिटल L इंटू 100 बराबर 20, या आप कहिए, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, तो 20% ऑफ इट्स लेंथ मतलब L बाई L जो है वो आपको 20% दिया है, मतलब L बाई L जो है वो 20/100 आपको दिया है। ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्शन नहीं आएगा तो सवाल नहीं कर पाओगे। अज्यूमिंग दैट द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, क्या फाइंड करना है, फोर्स। तो भैया अब आप आ जाओ वापस से, y बराबर mg/l अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l। यहां पर mg को आप फोर्स मानोगे तो भैया F बराबर आएगा y पाई r स्क्वायर स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। सही है, नाउ पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। तो फोर्स जो आएगा आपको, y कितना दिया है 12 इंटू 10⁻10, पाई दिया है 3.14, रेडियस आपको दे रखी है 4 मिलीमीटर, इसका स्क्वायर करना है इंटू स्मॉल l बाई l दिया है 20/100। ये आपके पास में पूरा डेटा यहां पर हो गया है, तो आप अब इसको यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्या आएगा आंसर, निकालो जरा फटाफट। कैलकुलेशन का खेल है पूरा। देखो 10⁻³ का स्क्वायर मतलब -6, तो यहां से बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 बराबर, एक जीरो से एक जीरो इसको इधर काट दो, और इस एक जीरो से इसमें यहां पर कहां एडजस्ट किया जा सकता है, इसको 3 पे ले आओ। ठीक है, आ गए। और कहीं पॉइंट वगैरह से रिलेटेड कोई इश्यू है क्या, नहीं, कोई इश्यू नहीं है। तो अब बस मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो F बराबर आएगा 12 इंटू, मैं पावर को सबसे लास्ट में लिख दूंगा, 3.14 इंटू 4 चौका 16 इंटू 2 बराबर, तो इंटू 10⁻3। अब ये आपका फोर्स आएगा न्यूटन में, ये आपका फोर्स आएगा न्यूटन में। आंसर हो चुका है। अब इसमें कैलकुलेशंस वाला पार्ट बचता है, तो आप चाहें तो मैं कर देता हूं 16 दूना 32 इंटू 12। देखो 32 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो 32 इंटू 12 मैं कैसे करूंगा, देखो 32 इंटू 12 मैं दिमाग में कैसे कर रहा हूं, देखो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं पहले। तो F बराबर है 12 इंटू 3.14 इंटू 16 इंटू 2, तो 32 लिख देता हूं इसके लिए, एक के लिए। लेकिन अब मेरे दिमाग में चल रही है कि मेरे को 32 इंटू 12 करना है। तो एक बात देखो, मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 12 को लिख सकता हूं 10 प्लस का 2, और जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 320 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 64 आ जाएगा। बस ये कैलकुलेशन मुझे दिमाग में करनी है, 384 आ जाएगा इंटू 3.14। अब आप यहां पर जब आप करने जाओगे तो यहां पर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखना। अगेन यहां पर 384 मल्टीप्लाई बाई 3.2 होगा, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली चल रही होंगी। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे कर पाएंगे क्या हम लोग? अब ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का खेल भी है बेटा। जैसे मैं ऐसे मानूंगा, देखो मेरे दिमाग में जो कैलकुलेशन को मैं कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं, सॉरी 400 - 16 इंटू 3 तो पहले करूंगा मैं, बात समझ में? ये क्या था सर, 4 तिया 1200 - 48। ठीक है, फटाफट भाई 384 को 400 - 16, तो मैं आज के लेक्चर में कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ये आप मैं कह सकते हो। यहां बचेगा 2 5 1152। ठीक है, ये तो आ गया, प्लस का 384 इंटू 0.2, तो ये जल्दी आसान है। तो 8 16 और 2 6 7 बराबर, तो ये 76.8 ये भी है, तो 76 और ऐड कर दूंगा, 6 और 2 8 7 5 12 2 2 सॉरी 2 1 खत्म, 1228
पॉइंट किसके बाद में लगेगा, इसके बाद में। यहां पर ये 8 और आ जाएगा, यदि आप चाहो तो लगा दो भाई, खत्म। अब ये कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रही होगी, यहां पे कुछ एक कम रह गया क्या, 384 तो 1152, ओके मैंने पॉइंट गलत जगह लगा दिया, बाकी कुछ नहीं है। हाँ तो 1152, तो ये कितना आ रहा था अभी, आहा इनको ऐड करना है, 6 और 2 8, 7 5 12, 2 1228.8, और ये हमारे पास में, और ये +3 यहां पर चल ही रहा है, ये +3 यहां पर चल ही रहा है, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको जब लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन पॉइंट को यहां सरका देता हूं, तो 1.2 इंटू 10⁻6 और न्यूटन, ठीक है, 1.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन। ये तरीका है, दिमाग में सोचना है ये सारी चीजों को, जो मैं सोचता हूं एक्चुअली, ये मैं मन ही मन में कर रहा होता हूं। जब कई बार आपको लगता है ना ये सर क्या कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये मेरे दिमाग में साइमल्टेनियसली ये प्रोसेसेस वहां पर चल रही होती हैं, ठीक है, रफ कैलकुलेशन के लिए, आइडिया लेने के लिए। हालांकि मैं काफी हद तक आपको इलेबोरेट करके बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में वो काफी हद तक शॉर्ट में चल रही होती हैं, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ। अ ब्रास वायर ऑफ रेडियस 1 mm इज लोडेड बाई मास दिस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सवाल है, चिल्ला चिल्ला के वाई बता रहा है कि मैं किसका सवाल हूं, इसी चैप्टर का सवाल हूं। व्हाट वुड बी डिक्रीज इन रेडियस, आपसे सवाल में पूछा गया है कि भैया रेडियस में डिक्रीमेंट कितना आएगा, ये यहां पर सवाल है। अच्छा तो एक बात बताओ, रेडियस में डिक्रीमेंट कैसे निकालोगे, अनलेस एंड अनटिल, अब ये रेडियस में डिक्रीमेंट हमको चाहिए, ठीक है, तो रेडियस में डिक्रीमेंट कौन सा ये पॉसिबल है, तो रेडियस में डिक्रीमेंट तभी होगा जब आपको पॉइजन्स रेशो पता हो। अब पॉइजन्स रेशो सवाल में नहीं दिया है, तो मैं इसको 0.4 मान ले रहा हूं, क्योंकि आप जनरली जानते हैं थियोरेटिकली हम कह सकते हैं -1 से 0.5 के बीच में होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो जाता है, प्रैक्टिकली 0 से 0.5 के बीच में आता है। 3 लिखवाए हुए भी हैं आपको। चलो सो अब यहां पर आता है तो सिग्मा, सॉरी हाँ, पॉइजन्स रेशो। तो पॉइजन्स रेशो क्या होता है भैया, लेटरल स्ट्रेन मतलब डेल्टा R बाई R होल डिवाइडेड बाई L बाई L, ठीक है, यस और नो, ओके। अब यहां पर देखो ये एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब यहां से यदि मैं देखता हूं तो मैं डेल्टा R निकालने में इंक्लूड, व्हाट विड बी डिक्रीज इन रेडियस, मतलब डेल्टा R निकालना है, तो भैया इसको मैं लिखूंगा सिग्मा बराबर डेल्टा R अपॉन R इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई स्मॉल l। तो मैं डेल्टा R का फॉर्मूला बनाऊंगा यहां से सिग्मा स्मॉल r स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। लेकिन अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, आपको वायर की रेडियस दे रखी है, R दे रखा है, पॉइजन्स रेशियो नहीं दिया था, मैंने मान लिया दे दिया, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L है क्या, नहीं है बेटा, ये तो है ही नहीं हमारे पास। अब इसको कहां से लाएं, उसके लिए उसने यंग्स मॉडुलस दिया है। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। क्या सोचूंगा, तो y बराबर mg कैपिटल L अपॉन पाई r स्क्वायर स्मॉल l, यस और नो। तो मैं एक बात देख सकता हूं यहां पर कि स्मॉल l अपॉन कैपिटल L की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। वो कितनी आएगी, देखो ये l इधर जाएगा और ये L इधर आएगा, तो y नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा mg अपॉन पाई r स्क्वायर y। बोलो क्लियर है, यस और नो। तो यदि ये बात आपको क्लियर है तो आप डेल्टा R निकाल सकते हो, सिग्मा R L की जगह आएगा mg अपॉन पाई r स्क्वायर y, यस और नो। नाउ डेल्टा R बराबर बचेगा सिग्मा mg अपॉन एक R से एक R कैंसिल कर रहा हूं, पाई r y, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहें, तो डेल्टा R बराबर सिग्मा 0.4 मैंने माना है, m है 31.4, g है आपके पास में 10, पाई आपको 3.14 दिया है, R क्या है, रेडियस 1 मिलीमीटर है, 10 टू द पावर -3 है, और यंग्स मॉडुलस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, पॉइजन्स रेशो को थोड़ा सा मैं परिवर्तित कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं समझिए। देखो ये इसको काटोगे तो ये 10 बार कटेगा, बराबर है,
यहां पर -3 से काटोगे तो ये +6 आएगा, लेकिन 9 से काटने के लिए ऑप्शन नहीं है, मैं इसे 0.36 कर रहा हूं। ठीक है, सवाल में हो सकता है आपको शीट में भी ना दिया हो, तो 9 चौक 36, तो ये 0.4 आएगा, पॉइंट से एक जीरो यहां पर कट चुकी होगी 10, और ये इधर जाएगा तो डेल्टा आर बराबर 10⁻⁻5 मीटर आएगा, या डेल्टा आर बराबर 10⁻⁻2 मिलीमीटर आएगा। वॉट एवर बी द आंसर, एकदम प्यारा सा आंसर। और यहां पर साथ में बेटा ये 4 और चलेगा जो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, सॉरी, 4 × 10⁻⁻5 मीटर या 4 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आंसर में ऑप्शंस में दिया हुआ रह सकता है, जिसको आपको यहां पर क्या करना है, सॉल्व करके निकालना है, सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, यस और नो, श्योर, खत्म। डेटा मैंने एडजस्ट कर लिया है, कैंसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है जब यहां पे इक्वेशन लिखी होगी तो ये मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो 0.36। सवाल देखिए, द एरिया ऑफ द अपर फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 0.5 mm इंटू 0.5 mm एंड द लोअर फेस इज फिक्स्ड। लोअर फेस इज फिक्स्ड, ये सवाल लोअर फेस इज फिक्स्ड कहां लेके जा रहा है आपको, सोचो। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की तरफ लेके जा रहा है क्या, शियरिंग स्ट्रेन की तरफ लेके जा रहा है क्या, बिल्कुल लेके जा रहा है। द हाइट ऑफ द ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर, अ शियरिंग फोर्स, अगेन शियरिंग वर्ड चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सवाल है। अप्लाइड टू द टॉप फेस प्रोड्यूसेस एन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.015 mm, फाइंड द स्ट्रेन एंड शियरिंग फोर्स। ये आपके पास में सवाल है, सवाल आपके सामने आ चुका है। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि डेटा को एडजस्ट करना है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दिया है, ये भी एक पॉइंट है जो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया मैं जो सवाल हूं, मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के जो फॉर्मूले हैं उसी के बेसिस पर सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, तुम चाहे कोई भी चैप्टर के फॉर्मूले लगा लो। तो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, ये कहानी होती है। अब आप देखोगे तो हमारे पास में डायग्रामेटिकली हम सोचें तो देखो, ये शियरिंग स्ट्रेन के लिए हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ये बेस बनाते हैं बेटा, और बेस बना के ये इसे यहां पर सरकाते हैं, तो ये जो थीटा आता है यही आपका क्या होता है, स्ट्रेन, और ये एक्स और ये एल। क्लियर है क्या? तो आप शियरिंग स्ट्रेन निकाल सकते हो। शियरिंग स्ट्रेन कितना आएगा भाई, एक्स अपॉन एल। एक्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर। तो भैया देखो, अ शियरिंग फोर्स इज अप्लाइड टू द टॉप फेस प्रोड्यूसेस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, मतलब 0.015 और मिलीमीटर है तो 10⁻⁻³ अपॉन एल क्या होता है बेटा, एल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड लेयर फ्रॉम द फिक्स्ड बेस। तो यहां पर देखिए, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये आपको हाइट से रिलेट करके दिया जाता है। हमेशा किससे रिलेट करके दिया जाता है, हाइट से। हाइट है क्या, हाइट ऑफ द ब्लॉक इज 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻⁻²। कैंसलेशन करने के पश्चात आपको यहां पर शियरिंग स्ट्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, यहां पर आपको मिलेगा शियरिंग स्ट्रेन। कितना मिलेगा, -2 से काटोगे तो ये कितना, -1 आएगा, -1 आएगा। मतलब यदि मैं इसको भी यहां पर एडजस्ट कर दूं तो 0.0015 इट इज अ शियरिंग स्ट्रेन, या 1.5 × 10⁻⁻3 इस फॉर्मेट में भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये पॉइंट की कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए भैया, इधर उधर एडजस्ट करना। -2 से काट दिया -3 को तो -1 बचेगा। -1 का मतलब क्या है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में सरकाओ और एक जीरो और एडजस्ट करो बीच में। या फिर आप इसे लिख सकते हो 15 × 10⁻⁻3, मैं इसे लिख सकता हूं 15 × 10⁻⁻3 और इंटू 10⁻⁻1 चल रहा था। यस और नो, इस -1 को यहां पॉइंट में डाल दो तो 1.5 × 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से मैंने इसको लिख दिया, शियरिंग स्ट्रेन आ गया। तो आपसे और क्या पूछा है, शियरिंग फोर्स पूछा है। शियरिंग फोर्स आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, शियरिंग फोर्स, सॉरी शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। यस और नो, और शियरिंग फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स,
टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया होल डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। तो देखो पूरा खेल फॉर्मूले का है, बस फॉर्मूले को बार बार यहां पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आपको तो फोर्स निकालना है, एरिया नीचे आ जाएगा, तो आप कहोगे टेंजेंशियल फोर्स जब मैं निकालूंगा तो वो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, देखो ये एरिया नीचे आ जाएगा और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, मतलब ईटा इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया। ठीक है, पुट द वैल्यूज। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना दिया है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 10। स्ट्रेन आपने अभी निकाला हुआ है 0.0015 और एरिया कितना दिया गया है, ब्लॉक का एरिया 0.5 इंटू 0.5, तो आपने यहां लिख दिया 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अभी क्या होगा देखो, समझो, इस पॉइंट को काटो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 जीरो चली जाएंगी तो ये बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। क्लियर। अब इनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखो 5 5 25 इंटू 15 और इंटू 45, तो 45 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ठीक है, यस। नाउ इट इज अ केक ऑफ पीस जिसको आपको खाना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बोलो, कर लोगे मल्टीप्लिकेशन कि मैं करके दिखाऊं कि सर अब आप इसको कैसे कर रहे होते। भैया देखो, जाहिर सी बात है, मुझे किन्हीं ना किन्हीं दो को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मान के चलो, अब मैं यदि सेलेक्ट करना चाहूंगा तो मैं इधर से इधर को सेलेक्ट करूंगा, मतलब 25 को इधर डालूंगा। क्यों ऐसे डालूंगा, क्योंकि 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 मुझे मालूम है, तो 25 चौका 100 लेकिन 40 है और 25 पंजे 125, खत्म। ये 1125 आ गया, इंटू मुझे करना है 15। तो अब इसको कैसे करूंगा, ये सोच, ये अपने आप प्रैक्टिस से आने लगते हैं। तो 1125 को 10 करूंगा तो 1125 और 250 और इसका आधा इसमें जोड़ दूंगा। आधा क्यों कर रहा हूं, एक जीरो, देखो 10 इंटू 5 करना है। एक बात समझिए, यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो 1125 इंटू 15, इसका मतलब क्या है, 1125 इंटू 20 माइनस 5, ये भी तो एक मतलब है। यस और नो, क्या इसका मतलब 1125 इंटू 10 प्लस 10/2 ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, मतलब इसको आप 10 प्लस 5 कर लो। अभी तो 10 प्लस 5 और 10 प्लस 5 का मतलब 10/2। यस और नो, तो 1125 और 0 और इसका आधा, तो भैया सीधा करूंगा तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12 और 2 सत्ते 14.5, तो 5 6 7 5 खत्म। 5 7 5 12 2 6 2 8 1 9 5 6 1। यस और नो, 16925 इंटू 10 टू द पावर 3 जो चल रहा है वो एक अलग बात चल रही है, लेकिन उसमें आप पावर्स को वगैरह को एडजस्ट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कितनी जीरो है, 3 और चल रही हैं। मींस योर आंसर विल बी, आंसर कितना आएगा, फोर्स का आंसर आएगा 1 2 3 4 1.69 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन। खत्म। सर फोर्स बहुत बड़ा नहीं आ रहा है बेटा, बिल्कुल बड़ा आ रहा है, लेकिन क्या होता है जब बॉडीज को सरकाना होता है तो ऐसे ही फोर्स की आवश्यकता होती है जिसके मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इतना ज्यादा है, उसके लिए फोर्स की वैल्यू भी बड़ी आएगी, उसके लिए फोर्स की वैल्यू भी बड़ी ही आएगी। यस और नो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या हो रहा है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव, देखो यहां पर उसने लिखा है 2 मटेरियल है, सेम मटेरियल है, इसका मतलब देखो क्या है, पूरी फिजिक्स के अंदर से यदि आप सोचोगे तो इसका मतलब यह है यंग्स मॉडुलस सेम है। दूसरी बात, यदि मैं इसकी बात करूं क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का सवाल होता तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है।
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सवाल होता तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन सेम है या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन सेम है, यस और नो। वायर है तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन सेम हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, स्पेसिफिक हीट सेम है, मतलब जो भी चीजें हैं, बात समझ में आ रही, जो भी चीजें हम सोच सकते हैं वो सब सेम है, यस और नो। हैव रेडियाई एंड लेंथ इन द रेशियो, रेडियाई और लेंथ का जो रेशियो है 1:2 है। हैव रेडियाई एंड लेंथ इन द रेशियो 1:2, रेडियाई और लेंथ का रेशियो क्या है 1:2 है। अब इसका मतलब समझो, दो वायर है तो इसका मतलब R1/R2 भी आपको 1/2 दिया है और L1/L2 भी आपको 1/2 दिया है। इफ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस आर इक्वल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोड अप्लाइड। क्या अब ये सवाल आपको बोल पा रहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सवाल है? सोचो, क्या ये एक्सटेंशन वर्ड आपको कहीं ना कहीं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से रिलेट करवा रहा है? बिल्कुल। तो इसका मतलब अब आप देखेंगे y बराबर होता है mgl/πr² स्मॉल l, तो स्मॉल l बराबर आएगा mg∨L/πr² कैपिटल Y। तो अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोड अप्लाइड, लोड के बेसिस पर करेंगे तो मैं इसे F लिख लेता हूं, ठीक है, mg का मतलब। तो देखो L और एक चीज और उसने सवाल में क्या बोली, एक्सटेंशन प्रोड्यूस आर इक्वल, मतलब L1 बराबर दिया है L2, तो L1 लिखा जाएगा F1L1/πr1² बराबर F2L2/πr2²। क्यों? Y सेम है। तो ये चीज जब तक आप पकड़ना नहीं सीखोगे तब तक सवाल सॉल्व नहीं होंगे। मैं कितनी भी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सवाल करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहां से आप देखो, आपको क्या चाहिए, F1/F2, तो F1/F2 बराबर कितना आएगा, पाई ने मारा पाई को, वाई ने मारा वाई को, तो ये F2 इधर जा रहा है तो बाकी चीजें इधर आएंगी, तो ये आएगा R1/R2 का होल स्क्वायर इनटू L2/L1, सो योर आंसर विल बी 1/2, खत्म। क्यों? L2/L1 आपका 2 होगा और R1/R2 1/2 का स्क्वायर करोगे, देख लो भैया यहां पे 1/2 का स्क्वायर आएगा इनटू 2 का सिर्फ 2 रहेगा, तो कट के आंसर 1/2 आ जाएगा, सवाल खत्म। इतना ही सवाल, बस इतना ही रहता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप अपने मन को बोलो कि भैया बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से तो नहीं होगा करके। और नीट में बस, नीट में बहुत ज्यादा हाई फंडू लेवल के सवाल नहीं रहते बेटा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। चलो यहां पे सवाल देखो, व्हाट प्रेशर शुड बी अप्लाइड टू अ लीड ब्लॉक टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाई 10% बल्क मॉड्यूलस। देखो बल्क मॉड्यूलस यहां पे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, भैया बिना बल्क मॉड्यूलस के सवाल कैसे कर लोगे, तो बल्क मॉड्यूलस यहां पर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। क्या मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सवाल हूं, मुझे सॉल्व कर, बल्क मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला लगा, खत्म कर कहानी। आजा बेटा, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाओगे, के क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, या तो आपको ये डायरेक्टली याद हो या फिर बल्क मॉड्यूलस से रिकॉल कर लो। के बराबर वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, डीपी बाई वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, डीवी बाई वी, ठीक है। तो के बराबर वी और डीपी बाई डीवी, ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। सवाल में क्या बोल रहा है, व्हाट प्रेशर शुड बी अप्लाइड, तो डीपी निकालना है, तो भैया डीपी बराबर क्या आएगा, के डीवी बाई वी। के कितना है, 6 × 10⁹, डीवी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वी। अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, रिड्यूस टू वॉल्यूम बाई 10%, मतलब डीवी बाई वी दिया है 10%, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 10/100, सो आपको आंसर मिलेगा 6 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खत्म, सवाल खत्म हो गया। ये परसेंटेज वगैरह के टाइम पे आपको फंसा सकता है। रिड्यूस इट्स वॉल्यूम बाई 10% है, 10%, 10%, 100 के लिए 10, 100 के लिए 10, 100 के लिए 10,
खत्म, बिल्कुल आराम से 6 इंटू 10 टू द पावर 8 यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा। फाइंड द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ मर्करी बाई 0.001%। बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है। आप इधर में आओ, ये सवाल देखो, क्या वही सवाल है? ये भी वही है, बिल्कुल। तो डीपी बराबर क्या आ जाएगा? के डीवी बाई वी। क्लियर? क्लियर, ओके। सो डीपी बराबर के दिया है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 10 डीवी बाई वी। तो देखो डीवी बाई वी कितना दिया है? 0.0001%, 100 के प्रति इतना। तो देखो 2 और ये 3, 5 जीरो यहां से उड़ा दो। डीपी आंसर कितना आएगा? 2.8 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आपको लगता नहीं है ये सवाल आसान है? बिल्कुल बेटा, बड़े ही आराम से सवाल को यहां पर किया जा सकता है, बशर्ते फॉर्मूला आप रिकॉल कर पाओ। एक फॉर्मूले पे ये दूसरा सवाल दिया गया लगातार, सिर्फ और सिर्फ इसमें डेटा चेंज है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी यहां पर कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अ कॉपर वायर 4 मीटर लॉन्ग हैज अ डायामीटर ऑफ 1 mm। हमने पॉइजन रेशियो का भी सवाल किया हुआ है। अगेन एक पॉइजन रेशियो का सवाल है। मैं यहां तक आया तो मुझे दिख गया यहां पे। इफ द लोड ऑफ 10 kg वेट, यहां पर ध्यान रखना, बस आप इसमें से इसको मास मानना, वेट को दिमाग ही ना लगाओ। इज अटैच्ड टू एट अदर एंड, व्हाट एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस इफ पॉइजन रेशियो इज 0.26, हाउ मच लेटरल कंप्रेशन इज प्रोड्यूस इन इट, YCU आपको दिया गया है। अब सवाल के अंदर में जो डेटा गिवन है, मैं पहले उसको साइड में लिखना पसंद करूंगा। आपको कैपिटल L दे रखा है 4 मीटर, फिर आपको डायामीटर दे रखी है, तो डायामीटर को D से मैं लिख देता हूं 1 mm, ठीक है। लोड आपको दे रखा है, मतलब मास दे रखा है 10 kg। व्हाट एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस्ड, मतलब स्मॉल एल आपसे पूछा है। पॉइजन्स रेशियो सिग्मा बराबर 0.26 यहां पर गिवन है। हाउ मच लेटरल कॉम्प्रेशन इज प्रोड्यूस, तो लेटरल कॉम्प्रेशन मतलब डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी यहां पर पूछा है, और उसने वाई आपको गिवन है। ठीक है, ये सारा डेटा से आपके पास में आ गया। अब एक बात बताओ, यदि मैं पॉइजन रेशियो लिखता हूं तो सिग्मा बराबर आता है डेल्टा डी अपॉन डी होल डिवाइडेड बाई स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। बराबर है क्या? एक बात तो ये है सिग्मा के बेसिस पर, और दूसरा y बराबर है आपके पास में mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर, या d की वजह से चल रहा है तो 4 mgl पाई डी स्क्वायर स्मॉल एल। यस और नो, बोलो सही बात है। अब यहां से देखो, यदि मैं यहां से सबसे पहले स्मॉल एल निकाल सकता हूं, कितना? 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर y। सवाल देखिए, 4 m कितना है 10, g कितना है 10, लेंथ कितना है 4, पाई मतलब 3.14, d आपका डायामीटर कितना दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, और y यंग्स मॉडुलस आपको 12.5 इंटू 10 टू द पावर 10 यहां पर दिया गया है। नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू सॉल्व इट। स्मॉल एल मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर काटोगे, मतलब यहां पर 6 जीरो कट जाएंगे, तो ये 4 बचेगा। बराबर है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, यदि मैं यहां से पॉइंट को काटता हूं तो यहां पर ये 3 बचेगा, ये बात तो तय है। ओके, 125 इंटू 8 करने पर 1000 आता है, तो यहां पर आपको इस 100 को काटोगे तो 0.8 मिल जाएगा। बोलो सही है क्या? इस 3 जीरो को ऊपर ले जाओ, 4 चौका 16, 16 अट्ठे, तो स्मॉल एल बराबर 4 चौका 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 करने पर कितना मिलेगा? 16 160, 160 में से क्या निकाल दो? 32, तो कितना आएगा? 128, तो 128 ये पॉइंट है, तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 3.14। नाउ इट इज योर कॉल टू सॉल्व इट। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, देखो हर चैप्टर में मैं लगभग अब इतने सारे सवालों को मैं सॉल्व करते हुए बता रहा हूं। अभी भी और भी बेटा मुझे सवाल सॉल्व करने, तो स्मॉल एल बता दिया। अभी आपको डेल्टा डी अपॉन डी निकालना है, तो
डेल्टा डी अपॉन डी जो आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। डेल्टा डी अपॉन डी कितना आएगा, सिग्मा मतलब 0.26 इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल की वैल्यू मेरे पास यहां पर है। एक काम करूं क्या, मैं इसको सॉल्व करके बताऊं। देखो 14 28 34 42 4 चौक 56 3 चौका 12 बराबर है, मतलब एल बराबर 4 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। 3 चौका 12 4 चौक 56 12.80 56 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बच गया, बोलो भाई कितना बच गया। ये जीरो एडजस्ट कर लो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 314 से कट रहे हैं हम लोग, ठीक है। 3 चौका 12 1256 80 में से 56 को सब्ट्रैक्ट कर लो कितना आ गया 24। तो यहां पे भाग नहीं जाएगा, जीरो 240 में नहीं गया, एक जीरो और बढ़ गई 24 हो जाएगा। 3 8 24 3 7 21 4.07 इंटू 10⁻³ ये आंसर चल रहा है। आगे आ जाओ। अब यहां पर जब आप पुट करोगे तो L की वैल्यू 4.07 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई L है लेंथ आपकी 4 मीटर, तो आपने नीचे 4 से डिवाइड करना है। कितना आंसर आएगा, 4 से काटोगे 1.0130 4 सत्ते 28 1.017 इंटू 0.26 करना है इंटू 10⁻³ करना है। आपको आंसर डेल्टा डी बाई डी का यहां पर मिल जाएगा। यस और नो कि कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, मैं उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस और नो। अब यहां पर ये आपके पास में क्या मिल चुका है, लेटरल स्ट्रेन। यस और नो। तो लेटरल स्ट्रेन को बस कैलकुलेट करना बाकी है। क्या मैं करके दिखाऊं क्या, तो देखो 1.017 इंटू 0.26 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36 6 सत्ते 42 2 4 6 कम 6 और 4 10 6 कम 6 2 से करो 2 सत्ते 14 4 1 2 एकम 2 और 1 3 0 2 एकम 2 2 4 4 6 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो ये आएगा 0.26442। सो हेंस हमारे पास में लेटरल स्ट्रेन निकल के आ चुका है। लेटरल स्ट्रेन कितना निकल के आया है, 0.26442 इंटू 10⁻³ खत्म। ये और कुछ पूछा है देख लें। कॉपर वायर डायामीटर दी है, ये दिया है व्हाट एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस इफ पॉइजन रेशियो, हाउ व्हाट एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस मतलब स्मॉल एल मैं निकाल चुका हूं। इफ पॉइजन रेशियो इज दिस हाउ मच लेटरल कंप्रेशन इज प्रोड्यूस इन इट। अच्छा लेटरल कंप्रेशन पूछा है सवाल में, ओके ठीक है, ध्यान रखना हमने लेटरल स्ट्रेन निकाला है, लेटरल कंप्रेशन चाहिए, मतलब आपको चाहिए भैया डेल्टा डी बराबर कितना आएगा, फिर इसमें डी से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.26442 इंटू 10⁻³ इंटू डी, डी इज द डायामीटर और वो है बेटा 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻³ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 0.26442 इंटू 10⁻⁻⁶ खत्म। यस और नो, श्योर कर लोगे ना। अब जो चीज पूछिए, अच्छा इसका आंसर किस में आएगा, मीटर में, आंसर किस में आएगा, मीटर में। बाकी अब वो क्या करवाता है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन हां हमने हमारी साइड से जो पॉसिबल था वो सारी चीजें यहां पर खत्म कर ली हैं। आगे सवाल है, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 0.1 मीटर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग अ स्ट्रेस ऑफ दिस प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन ऑफ दिस, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी इन द वायर। अब सबसे पहले सवाल में स्ट्रेन एनर्जी क्या बोल रहा है कि मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सवाल हूं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी आपने यहीं पढ़ी है। अच्छा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। देखो मैं आपको बार बार बोलते आया हूं कि आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, बाकी यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हो। यस और नो। अब यहां पर सवाल में स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो ये मैंने निकालने वाला। अच्छा दिया क्या क्या है, तो दिया है आपको कैपिटल एल 2 मीटर, रेडियस 0.1 मीटर मिलीमीटर सॉरी, और स्ट्रेस दिया गया है, स्ट्रेस कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁷, प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन मतलब स्मॉल एल 3 इंटू 10⁻⁻⁴, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी। तो एक बात बताओ, हाफ तो ठीक है, लोड के बारे में प्रॉब्लम हो रही है, लोड कहां से निकल सकता है, स्ट्रेस से, क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या आएगा
फोर्स अपॉन एरिया, तो भैया फोर्स मतलब आएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो F बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, खत्म। यस और नो, सारा डेटा मिल गया। तो आप यहां पर स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हो, हाफ इनटू लोड मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब 3 इंटू 10⁻7, एरिया मतलब पाई मतलब 3.14, रेडियस आपको दे रखी है 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू एक्सटेंशन यहां पर दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻4 का। ठीक है, चलो अब यहां पर सॉल्व करने निकलते हैं। देखो 3 टू द देखो इसको करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, -4 का स्क्वायर -8 मतलब यहां पर -1 बचेगा। 3 और 3 9 आएगा, 3 और 3 9 आएगा, और स्ट्रेन एनर्जी जो है 9/2 मतलब 4.5 मल्टीप्लाई बाई 3.14, और कुछ बच रहा है क्या, इनटू पावर्स, -4 यहां पर है बेटा, है या नहीं है, और -1 यहां पर है, तो इंटू 10⁻⁻5, आंसर इज इन जूल, क्योंकि हम सब कुछ एसआई सिस्टम के बेसिस पर करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचते। आगे आ जाओ, स्ट्रेन एनर्जी के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मैं इसको लिख लेता हूं 3.14 इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻5, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 चौका 20, 0 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, 4 से करूंगा, 4 चौका 16, 6 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 तिया 12, ये आएगा 0, ये आएगा 3, ये आएगा 1, ये 4 और ये 1, 1 2 3, तो 14.13 बराबर है क्या, 14.13। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो स्ट्रेन एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, 14.13 इंटू 10⁻⁻5 जूल, या 0.14 अर्ग, क्योंकि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, तो एक 10⁻⁻7 जूल बराबर 1 अर्ग होगा, तो आंसर हो सकता है 0.14 अर्ग दे रखा हो। ये आपको करते आना चाहिए, इसमें आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? काफी सवाल हो रहे हैं। अच्छा, अभी और कुछ बचा है क्या? यस, कैलकुलेट, एक और सवाल, कैलकुलेट द वर्क डन। अगेन वर्क डन जो है वो किससे रिलेटेड है, स्ट्रेन एनर्जी से। कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन कितना आता है, वर्क डन आता है वही अगेन हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। ठीक है, सवाल फॉर्मूला जो पूछा है वो तो फॉर्मूला में सबसे पहले आ गया। वायर की लेंथ दे रखी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, लोड दे रखा है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखा है, बराबर है या नहीं है? बिल्कुल आराम से कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? सर सोचना तो पड़ेगा ना। अरे भाई क्या सोचना है, देखो यंग्स मॉडुलस बराबर क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है ना इसकी, तो क्यों जरूरत है? देखो आपको एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन नहीं दिया है क्या इसने? ओ, एक्सटेंशन नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपको पहले एक्सटेंशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई? तो देखो y बराबर वही mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। ठीक है, अब यहां पर एक बात को ध्यान रखना, ये जो है ना ये एरिया की तरह काम करता है। यस, mg जो है वो पूरा लोड की तरह काम करता है, कैपिटल एल और स्मॉल एल, तो यहां से स्मॉल एल बराबर कितना आएगा, एफ कैपिटल एल अपॉन ए कैपिटल वाई। यस और नो, बराबर। तो एक्सटेंशन मुझे यहां से मिलेगा, लोड यहां पर दे रखा है, तो स्मॉल एल बराबर आहा आहा आहा, कि सीधा रख दूं यहां पे, बोलो बेटा, सीधा भी मैं लिख सकता हूं, वर्क डन आएगा हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन की जगह एफ एल अपॉन ए वाई, पुट द वैल्यू, सॉल्व इट। चलो फटाफट, हाफ लोड कितना है 100 न्यूटन का, फोर्स मतलब वही लोड 100 न्यूटन का, लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर की, एरिया 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6, और इंटू यंग्स मॉडुलस जो कि आपको दिया गया है 20 इंटू 10 की घात 10। बोलो क्लियर? नाउ सॉल्व इट। कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4 पॉइंट हटाओ, और -6 10, 10 से 10 खत्म,
225 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा भाई, एक जीरो को और काट दो, यहां से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 2 से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। देखो इस 2 से, अच्छा एक दो बार 2 आएगा, चलो ठीक है, इस 2 से एक 2 काट लो, तो आपके पास में वर्क डन बराबर आएगा 1000 बटे 225 इंटू 2, 450 बराबर। आंसर निकालो कितना आएगा, बाकी कुछ नहीं बचा है ना, बाकी कुछ नहीं बचा है ना, इसको ध्यान देना। चलो कितना आएगा, 450 से 2 करोगे 900 बराबर। अब पॉइंट लग जाएगा, जो 900 देखो 450 इंटू 2 करके जो 900 बचा था, उसके बाद में 100 का 100 बचा, एक जीरो फिर से लग जाएगी, फिर से आएगा 2, तो 2.2 जूल, खत्म। दैट इज माई आंसर। देखो सवाल बड़े प्यारे से सिंपल एंड स्वीट होते हैं, बस आपका डर जो है वो उन्हें वहां पे कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। उसके आगे इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा कि भाई कि कितना डर आपको लग रहा है, कितना डर आपको नहीं लग रहा है, इस बात पर सवालों का ये मैटर करता है। ठीक है, अब 2 एक सवाल और बचे होंगे, इन दोनों सवालों को भी हम फटाफट फटाफट देख लेते हैं। हाँ 2 ही बचे हैं, क्लियर कट दिख रहा है। फिर भी देखो खींचते खांचते पौन घंटे से ऊपर निकल चुका है, 1 घंटा हो जाएगा, 2 सवाल और खींचूंगा। सवाल देखो क्या है, एक यूनिफॉर्म स्टील की रॉड है जिसका एरिया 5 SQMM स्क्वायर मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, ये पढ़ते आना चाहिए बेटा आपको। हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर देखते ही मेरा मन करेगा, मेरा मन कहेगा कि ये सवाल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या केटीजी या थर्मोडायनेमिक्स इसकी तरफ होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक स्टील की रॉड दे रखी है, इसका मतलब मैं थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी से बाहर आ गया। सवाल को समझो क्या कह रहा हूं मैं। इस सवाल के अंदर में एक स्टील की रॉड दे रखी है। देखो मैं जानता हूं कि आपने हो सकता है ये चैप्टर ना पढ़े हो, यदि आपने ये नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पढ़ा हुआ है, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो हिंट कर पा रहे हैं, वो मेरी बात को लिंक कर पा रहे होंगे। क्या कि देखो यहां पर टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर देते ही मेरे दिमाग में 3 चैप्टर आते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, और एक और आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि रॉड से रिलेटेड है, तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और चलता है मेरे मन में। देखो ये 4 चैप्टर ही चलते हैं, उसके अलावा टेम्परेचर की बात कहीं होती नहीं है पूरी फिजिक्स में। अब यहां पर क्या हुआ, रॉड दे दिया, रॉड जैसे ही दिया तो मेरे मन से थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी गायब हो गए। अब मेरे मन में सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, वो कौन कौन से हैं, या तो ये सवाल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का होगा या करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, और एक जो करंट चैप्टर चल रहा है जिसके बारे में हमने नाम नहीं लिया, जो कि इलास्टिसिटी वाला, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये 3 चैप्टर अब बच गए हमारे पास कंक्लूजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। फाइंड द फोर्स विच मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सपांडिंग। अब देखो एक्सपांडिंग वर्ड से मुझे एक बात क्लियर हो गई कि ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, ये सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बचा है। ऑल्सो फाइंड एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, अल्फा ऑफ स्टील दिया है और वाई ऑफ स्टील दिया, तो यही 2 चैप्टर पे घूम रहा है। अब यहां पर क्या होता है, एक बात समझिए। अब कुछ लोग ऐसे, मैंने हो सकता है मैंने भी ये टॉपिक आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी पढ़ाया हो और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी पढ़ाया हो, यस, लेकिन अभी इस समय मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के सवाल करवा रहा हूं, उसी से रिलेटेड यहां पर कुछ ना कुछ चीजें रिलेट करती हुई आनी चाहिए। तो चलो हम लोग उन्हीं की चीजों की तरफ यहां पर देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि भैया क्या हो सकता है ना। पहली बात, या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो, या फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो आप रिकॉल करो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एल टी बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा और टी होता है, तो यहां से एल टी माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट बराबर आता है अल्फा इंटू टी, और इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेन। क्या कहते हैं, थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। ये आता है आपके पास में अल्फा इंटू टी या डेल्टा टी। ठीक है, ये आपके पास में थर्मल स्ट्रेन आता है, लेकिन क्या एग्जामिनर ने सवाल में थर्मल स्ट्रेन पूछा है, नहीं। अच्छा, थर्मल स्ट्रेन से आपको एक बात और समझ में आती है, और वो आती है थर्मल स्ट्रेस के बारे में, और वो क्या निकल के आता है भाई, कैसे आता है,
तो आपको याद होगा यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पर चूंकि सब थर्मल की बातें हो रही हैं तो थर्मल स्ट्रेस क्या आएगा, ये आएगा यंग्स मॉड्यूलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। यस और नो, देखो चीजों को ऐसे लिंक करना होता है। अच्छा, लेकिन सवाल में उसने क्या पूछा है, व्हाट फाइंड अ फोर्स विच मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट। तो फोर्स कहां से आता है, स्ट्रेस से आता है। तो यहां पर हम बात करेंगे फोर्स अपॉन एरिया बराबर y इंटू स्ट्रेन। मैं सीधा लिख देता हूं, तो फोर्स जो आपको चाहिए वो आएगा y स्ट्रेन और एरिया। यस और नो। अब देखो ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला मैंने डिराइव कर लिया अपने लिए जो चाहिए वो, लेकिन सवाल में क्या क्या डेटा दिया है उसको तो मुझे देखना पड़ेगा ना। यस और नो। चलो तो भैया मेरे को जो फोर्स चाहिए उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं, तो यह आएगा y अल्फा डेल्टा टी और एरिया मतलब ए। ठीक है, ये आपका फोर्स आ गया। अब या तो आप में से कई लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होगा, जिनको नहीं है उनको मैं बता रहा हूं भैया कैसे निकला है। क्लियर। अब सोचो क्या यंग्स मॉडुलस दिया है, दिया है, अल्फा दिया है, दिया है, बिना इनके तो काम ही नहीं आएगा। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर दिया है, दिया है, एरिया दिया है, दिया है, काम खत्म, सवाल हो गया। तो फोर्स आएगा आपके पास में y, यंग्स मॉडुलस पुट कर दो 20 इंटू 10 टू द पावर 10, अल्फा 12 इंटू 10 टू द पावर -6, चेंज इन टेम्परेचर 25 और एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -6 है ना, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो 10 टू पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो 10 पावर -6, खत्म हो गया और कुछ तो नहीं बचा। यस, ये आंसर आएगा न्यूटन में। काटा पीटी करो, देखो -6 और -6 -12, तो 10 11 जीरो खत्म हो गए, एक और बची है, मतलब इंटू 10 टू द पावर -1 बच गया, बस खत्म। 10 टू द पावर -1 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से हटा के नीचे इसको मैं 10 बना सकता हूं और 5 दूना 10 करके इसको भी खत्म कर दो। अब ये बचा है 25 इंटू 12, तो F बराबर बचा है 12 इंटू 25, बताओ कितना आएगा, 250 प्लस 50 300 न्यूटन। ये आ गया 300 न्यूटन का फोर्स आपको चाहिए ताकि आप इसे एक्सपांड होने से रोक सको। खत्म, 300 न्यूटन फोर्स खत्म। अब क्या बचा है, अब आपके पास में बचा है और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अब यहां पर आप कहां किसकी बात कर रहे हो बेटा, स्ट्रेन एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हो, स्ट्रेन एनर्जी की, जो क्या होती है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। यस और नो, मतलब हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल। यस और नो। लेकिन क्या मैं, मेरे पास में एक्सटेंशन दिया है, अब यहां पे तो एक्सटेंशन प्रिवेंट किया जा रहा है जो हो सकता था उसको, तो मतलब मुझे इस फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करूं, कैसे चेंज करूं, सोचो, सोचोगे तो आपको स्मॉल एल मतलब चेंज इन लेंथ, तो देखो चेंज इन लेंथ तो ये है जिसे एल नॉट अल्फा टी कहा जा सकता है। यस और नो, ओके। लेकिन ओरिजिनल लेंथ दे रखी है क्या, कहीं नहीं दे रखी, तो अब क्या करें, फिर से फंस गए। अब देखो सवाल वही है कि हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन को एडजस्ट कैसे करना है, बस ये एडजस्टमेंट यदि आपको आ जाता है तो फिर आपके लिए सवाल कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो। तो भैया अब आप इस सवाल को आगे बढ़ाओ और बताओ क्या कर सकते हैं। नाउ एज पर द क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और हमने फॉर्मूला काई का लिखा है, एनर्जी का। तो एक बात बताओ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन अपॉन वॉल्यूम। क्या मैं वॉल्यूम को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ। यस और नो, बिल्कुल। और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो इसका मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन बनेगा क्या।
देखो आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि इससे सवाल आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब यहां पर देखो क्या है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कहीं निकाला है क्या स्ट्रेस, तो देखो थर्मल स्ट्रेस क्या है, y इंटू थर्मल स्ट्रेन, यस और नो, तो आप इसे लिख सकते हो। हालांकि अब देखो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए आपको जिसको आप आराम से इजीली टैकल कर सको, क्योंकि यदि आप स्ट्रेस को निकालोगे स्ट्रेन में रुकोगे तो वहां फिर से फंस जाओगे। तो मैं आपको सलाह दूंगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो भैया आप स्ट्रेन को रिप्लेस कर दो किससे, y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं यहां पर स्ट्रेन बराबर लिख सकता हूं स्ट्रेस अपॉन y। तो आपके पास में एक डिराइव्ड फॉर्मूला था स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, वो क्या था बेटा, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y, यस और नो। अब बस आपको स्ट्रेस पता होना चाहिए, और स्ट्रेस कहां से आएगा, तो भैया जी स्ट्रेस आएगा फोर्स अपॉन एरिया के स्क्वायर से अपॉन 2y, मतलब एफ स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब यहां पर मैं क्या करूं, फोर्स बेटा मैंने जस्ट कैलकुलेट किया है 300 न्यूटन, है कि नहीं, पुट कर दो, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा कितना, 300 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू वाई, मतलब है बेटा यंग्स मॉडुलस कितना है, 20 इंटू 10 की घात 10, और आगे क्या है एरिया का स्क्वायर, ध्यान रखना एरिया क्या है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, 5 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब ऑलरेडी 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर। इसको क्रॉस इसको क्या करो, जीरोस को एडजस्ट करते हैं, देखो कैसे होंगी, 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर मतलब -12 को 10 यहां से खत्म करो, एक यहां से खत्म करो, 11 खत्म हो गई, एक बच गई 10 टू द पावर -1 में, वो ऊपर चली जाएगी और इंटू बनाएगी 10 बराबर। अब आगे देखो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 100, वो 2 जीरो को काट देगा, खत्म। अब क्या बच गया आंसर में देखो, 3 यहां से बचा है और 3000 यहां से बचा है, सो आर यू गेटिंग 9000 जूल पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आंसर बड़ा आ सकता है, स्ट्रेन एनर्जी के आंसर जनरली छोटे आते हैं, लेकिन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के आंसर आपको बड़े मिल सकते हैं, बड़े मिल सकते हैं, श्योर। तो ये यहां पर 9000 जूल पर मीटर क्यूब मेरे पास में आंसर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, यस और नो। चलो आ गया सवाल जो हम सोच रहे थे, वही क्या, सैगिंग वाला, डिप्रेशन वाला जो सवाल, लास्ट सवाल होगा ये मेरे हिसाब से, है ना, हाँ लास्ट ही सवाल है ये। एक बार ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, एक बात समझ लेना इस सवाल के अंदर में कुछ नहीं होता है, डिप्रेशन वर्ड लिख के आता है, डिप्रेशन का पूरे फिजिक्स में यहीं पे एक आप फॉर्मूला सीखते हो, बस यहां पर क्या है कि स्क्वायर है या कौन सी है उसको आपको देखना है। एक बार ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर मतलब आपको एल दे रखा है 100 सेंटीमीटर, सपोर्टेड एट इट्स टू एंड्स, द ब्रेथ एंड डेप्थ मतलब ब्रेथ आपको दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, डेप्थ आपको दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, अ मास ऑफ 100 ग्राम, मास आपको दे रखा है 100 ग्राम, इज सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ द बार, कंप्यूट द डिप्रेशन प्रोड्यूस, डेल्टा आपको निकालना है, डिप्रेशन आपको निकालना है, और यंग्स मॉडुलस दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान रखना, इसको आप लिखोगे 1 मीटर, इसको लिखोगे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, इसको लिखोगे 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, इसको आप लिखोगे 0.1 kg। सारा डेटा आपका किस में आ चुका है, अभी
एसआई सिस्टम के फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में आ चुका है? एसआई सिस्टम के फॉर्मेट में। अब इसके आगे आपको क्या चाहिए? अब इसके आगे आपको लिखना है डिप्रेशन का या सैगिंग का फॉर्मूला। फॉर्मूला हम यही लिख लेते हैं, डेल्टा बराबर WL³ अपॉन 4 BD³ और Y। ठीक है, यंग्स मॉडुलस पूरा हो गया। वैल्यू पुट करते हुए चलना है। डेल्टा बराबर W, वेट मास दिया है 0.1 kg, है या नहीं? तो आपने बोला ठीक है सर जी 0.1। अब यहां पर एक बात बताओ, मैं इसमें W का मतलब वेट है या मास है? W का मतलब वेट है, तो वेट को हम क्या करेंगे 10 L³ 1 का क्यूब अपॉन 4B, B 4B D कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉड्यूलस Y कितना दिया है 4, तो 4 इंटू 10⁻10। एंड इसको यदि मैं सॉल्व कर लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना, पॉइंट को हटाओ तो ये -3 बनेगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो -6 आएगा, -6 और -2 -8 आएगा, मतलब यहां से 2 बचेगा। खत्म। देखो सबसे पहले इसी को निपटाया करो। फिर यहां पर देखो 5 का स्क्वायर मतलब 25 होगा, 25 चौका यहां पर 100 आएगा, ये खत्म। और 5 चौका यहां पर 20 बचेगा। तो डेल्टा बराबर देखो क्या बच रहा है, पॉइंट हटाओ, ये 0 खत्म करो, 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻4 ऑलरेडी बच रहा है। सोचो यदि मैं यहां पर 100 इंटू 10⁻⁻2 कर दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या फायदा, 20 पंजे 100, इसको ऊपर ले जाओ तो डेल्टा आएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर बराबर। जिसको मैं एडजस्ट करके लिखूंगा, कितना लिखूंगा बेटा, डेल्टा बराबर 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, या मैं इसे लिखूंगा 0.005 मिलीमीटर। ये हमारे पास में अलग अलग फॉर्म में आंसर आएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, अनलेस एंड अनटिल हमने कोई कैंसलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। बस इसको हमें एक बार और देख लेना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कई बार जल्दबाजी में हमसे भी हो ही जाता है। यदि मान के चलो हमसे कोई रह गया हो गलती से, तो बेटा आप उसे ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सॉल्व करके बता सकते हो। हाँ, हालांकि कई लोग क्या करेंगे कि इसको कमेंट में डाल चुके होंगे कि सर गलत हो गया करके वगैरह वगैरह, बट जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा आंसर मैच तो नहीं कर रहा है। कुछ तो चीजें बच रही हैं जो मैं मिस कर रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा होगा, क्योंकि आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है, आंसर जो है वो कुछ और है। मैं दोबारा करूं क्या? दोबारा ही करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है ना, गलती हो गई होगी तो हो ही गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। डेल्टा बराबर W 100 ग्राम 0.1, ओके, 0.1 इंटू 10 वेट हो गया, सही है। L लेंथ है 1 का क्यूब अपॉन 4 B 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर D क्यूब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻² क्यूब Y 4 इंटू 10⁻10। देखो हो सकता है मैं दोबारा कर रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर मैच तो नहीं हुआ है, तो कुछ गड़बड़ी में छोड़ के आया हूं जो मुझे यहां पे अब मिल जाए। वॉट एवर इट बी, लेट्स चेक इट आउट। डेल्टा बराबर, देखो मैं तो मेरा तरीका अपनाता हूं। देखो क्या, पॉइंट हटाओ, इसको -3 करो, -3 की पावर 3 आएगी, -9 और यहां पर 2 और हैं तो -11। तो यहां पर ये खत्म हो जाएगा, -11 मतलब 1 0 ऊपर 10 चला जाएगा।
मुझे लगता है पिछली बार मैंने ना इसको माइनस स्क्वायर रख दिया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जीरो यहां पे बच के ऊपर जा रही है। अब यहां पे देखो 5 5 5 पचम 25 25 पंजे 125। ओके, यहां से 5 चौका 20, ठीक है, और यहां से 4 बच रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बच रहा ना। देखो तो नहीं हो रहा होगा, हो गया का, क्यों? देखो 4 दूना 8 है ना, और 125 इंटू 8 करोगे तो 1000 आता है, तो एक जीरो और बच रही है, तो डेल्टा बराबर 125 अट्टे 1000 और एक जीरो और बच गई। ऊपर क्या बच रहा है 0.1 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ओके, 0.1 ये खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो डेल्टा बराबर आ रहा है, आंसर अभी भी कुछ गड़बड़ी हो रही है मेरे से, एक जीरो और खम जा रही है कहीं, एक जीरो को मैं कहीं और खा रहा हूं, कहां खा रहा हूं, क्योंकि ये आंसर आ रहा है 10⁻³ मीटर, वहां पर मेरे पास 1 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, कि कुछ थोड़ा सा अलग है यार। नहीं सही है, सॉरी, वो 10 इंटू 10⁻⁴ लिखा था, 1 इंटू 10⁻�3, तो 10⁻³ मीटर हो गया। यस, मतलब डेल्टा आ रहा है 1 मिलीमीटर। आंसर मैच करने जरूरी होते हैं, बाकी में मोस्टली क्या होता है ना, कई बार यदि मैं आंसर मैच नहीं करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन अब चूंकि कर लूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, चलो सारे आंसर सही मैच कर रहे हैं। एंड दैट्स इट बेटा, सफिशिएंट है इतने न्यूमेरिकल। मुझे लगता है मैंने लगभग हर वैरायटी को कवर कर लिया है। सैगिंग का कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया। इट इज जस्ट नथिंग बट द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, मतलब आपको कैलकुलेशन करनी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो रही है ये, है ना। आर यू श्योर इनफ? ओके, सो अब इसके बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद में अगला चैप्टर आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, है ना। एंड न्यूमेरिकल्स डीपीएस प्रैक्टिस करना बेटा अच्छे से, है ना, श्योर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान, सो तब तक के लिए